हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कॉन्जुगेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और शर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शर्ट्स कब एक दूसरे से जब करड़ी बराबर रहेगी, यानी कि जब रूट के अंदर जो मान होता है, यानी सजातीय जो करड़ी होगी वो बराबर रहेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हम लोगों ने समझे थे, कुछ नियम भी हम लोगों ने जाने थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर इससे पहले वाला शर्ट्स और इंडाइसेस का पार्ट 1 नहीं देखा, वो जाके पहले उसको देख ले, क्योंकि आगे चीज़ें समझ में कम आएंगी अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे रहेंगे। तो वो फार्मूले बेसिक तरीका क्या है वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्जुगेट के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? कॉन्जुगेट, संयुग्मी। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि क्या था लास्ट में। संयुग्मी, संयुग्मी क्या था? जैसे मैंने कहा कि √2 प्लस √3, अगर आप इसका संयुग्मी बता दें, यानी कॉन्जुगेट बताएं, तो मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है? जो ज़्यादा वैल्यू रहेगी उसको पहले लिखना है, छोटी वाली वैल्यू बाद में, प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे √3 माइनस √2 लिखना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे में अगर और कोई एग्जांपल दूँ, √5 माइनस √2 अगर लिखा है और इसका मुझे क्या बताना है, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में है तो माइनस का मैंने क्या बताया था, प्लस हो जाएगा, यानी √5 प्लस √2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई थी कल? तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धूम धड़ाके के साथ। एक चीज़ और मैंने बताई थी आप लोगों को, सजातीय करड़ी के बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था कि √2, अगर √2 प्लस 3 √2 है, यानी करड़ी जो है वो बराबर है, सजातीय है। √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। ये बात मैंने कल समझाई थी सजातीय करड़ी के बारे में, सिमिलर शर्ट्स के बारे में, है ना। जैसे मान लो कि 5 √3 दे रखा है माइनस 2 √3 दे रखा है। ये घट कैसे जा सकता है? जब तक करड़ी बराबर नहीं होगी, सजातीय करड़ी नहीं होगी, तब तक आप घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे करड़ी बराबर है तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 3, और √3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन लगाते हैं संयुग्मी पे। तो लिखो सब लोग, कॉपी निकालो। आप लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट, यानी संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना हम लोग को? संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। बात समझ में आ रही? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझते हैं क्या है। जैसे मान लो 1/2 प्लस √2 दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है फ्रैक्शन में, जब भी रूट आ जाता है, बटे के रूप में हो और नीचे रूट आ जाए, तो हमेशा संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट करना पड़ता है। इसी में हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसका करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस मेथड को यूज करने का बेसिक सा मतलब है कि आप नीचे से रूट को ख़त्म कर दें, नीचे कोई रूट ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। नीचे वाली जो वैल्यू है उसी का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया आप लोग को, अगर 2 प्लस √2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बताओ मुझे। क्या इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस √2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर ये होगा तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है, यानी 2 माइनस √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे ये फ़ायदा होगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, 2 माइनस √2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, 2 माइनस √2 ही रहेगा। लेकिन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? a प्लस बी a माइनस बी है, इसलिए a स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर
क्योंकि ए 2 है, माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब, रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको करली ब्रैकेट में कर लो, रूट 2 का स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे ये होगा, ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 2 माइनस रूट 2 ही रहेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। तो देखिए नीचे से रूट ही गायब हो गया, 4 माइनस 2 नीचे क्या बच गया, 2, ऊपर क्या है 2 माइनस रूट 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 माइनस रूट 2 अपान 2, ये आंसर आ गया, नीचे से रूट खत्म हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है कि आप रेशनलाइजेशन कीजिए, यानी उसका कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए, उसका फ़ायदा ये होता है कि रूट खत्म हो जाता है। तो चलिए इसको नोट करिए और क्वेश्चन लगाते हैं, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम तरीके से क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, यदि रूट 2 बराबर 1.4142 तो 7/3 प्लस रूट 2 का मान होगा, डैश, ये ऑप्शन दे रखा है। तो रूट 2 का मान इन्होंने पहले ही दे दिया है, ठीक है, तो देख लेंगे बाद में, पहले क्या करते हैं, ये 7/3 प्लस रूट 2 का क्या करना है, क्या हम यहाँ पे रूट 2 का मान यहाँ डायरेक्ट रखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ मान रख सकते हैं तो पॉइंट में आएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। तो एक काम कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 2 का क्या कर दें, हम कॉन्जुगेट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि रेशनलाइजेशन कर दें, परमेयकरण कर दें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस रूट 2, यही होगा क्या, और ऊपर नीचे उसी से गुणा करना है, 3 माइनस रूट 2। फायदा क्या होगा, 7 का ऊपर जब गुणा करेंगे तो 7 गुणे 3 क्या होगा, 21 माइनस 7 रूट 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ चुके हैं ये चीज़, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 21 माइनस 7 रूट 2 बटे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा 7, 9 में से 2 गए 7, ऊपर देखिए 21 माइनस 7, इसमें कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई ही नहीं करने की जरूरत थी, देखिए यहीं पे कट जा रहा है 7, चलो कॉमन ले लो, 3 माइनस रूट 2 ऊपर बचेगा, जब आप 7 इसमें कॉमन लोगे 7 3 21 माइनस 7 निकल जाएगा, रूट 2 बचेगा, नीचे 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस रूट 2 हो गया। आप रूट 2 का मान रख दो, 3 माइनस रूट 2 का मान कितना है 1.4142। अब ये घटा दो, कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 5 8 लास्ट में आएगा, दोनों में 2 जगह है, लेकिन 3 में से जब 1 घटेगा तो जाहिर सी बात 3 तो बचेगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। देखिए यहीं पे क्लियर हो रही बात, लेकिन चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 0, क्योंकि यहाँ से निकल चुका था, है ना, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1। बात क्लियर समझ में आ रही, तो 1.5858 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रेशनलाइजेशन यानी परमेयकरण का फ़ायदा हुआ कि कितनी आसानी से हम कैलकुलेट कर लिए कि 3 में से तुरंत घटा दिए, वरना आप रूट 2 का मान यहाँ रखते, फिर ऐड करते, फिर पॉइंट हटाते, डिवाइड में हालत ख़राब हो जाती है आप लोगों की। समझ में आ रही बात। तो ये था क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, √5 अपान √3 प्लस √2 माइनस 3 अपान √5 प्लस √2 प्लस 2 अपान √5 प्लस √3 का मान। अब ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये क्या है इतना रूट हर जगह। लेकिन ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो क्या होगा अगर हम इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परमेयकरण कर दें, तो ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है। देखिए क्या करना है, अगर इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, पहले से √5 है ऊपर, लेकिन इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी √3 माइनस √2 ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, √3 प्लस √2 पहले से था, और इसका कॉन्जुगेट बगल में आ जाएगा, √3 माइनस √2। ये बात समझ में आ रही। अगले में क्या होगा, अगले में कुछ नहीं, सेम वही काम, ऊपर कुछ नहीं, 3 √3 पहले से था, अब इसका कॉन्जुगेट ऊपर आएगा, यानी √5 माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे √5 प्लस √2 पहले से था, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा
√5 माइनस √2। बात समझ में आ रही? मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो, है ना। प्लस टाइम बच जाएगा, लेकिन चलो एक बार सीख लो, उसके बाद क्या करेंगे हम डायरेक्टली करेंगे। नीचे √5 प्लस √3 है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? √5 माइनस √3। नीचे यहाँ पे क्या होगा? पहले से √5 प्लस √3 था, और इसका कॉन्जुगेट √5 माइनस √3। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। नीचे आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या बनता है? a² माइनस b²। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? क्लियर हो रहा है? ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर लगे हाथ आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे हो सकता है आगे चल के प्लस माइनस लगा हुआ है तो कट पिट के 0 हो जाए। तो √5 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी मैंने सिखाया था आप लोगों को। जब √5 का √3, देखो दोनों करड़ी के अंदर क्या है? दोनों इरेशनल हैं क्या? दोनों, पहली बात तो इरेशनल है, नॉन परफेक्ट 5 और 3। तो करड़ी के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 5 और 3 15, यानी रूट के अंदर ही रहेगा। ये बात तो क्लियर है। माइनस √5 का √2 से करोगे तो √5 गुणे √2 √10 हो जाएगा। माइनस 3 √3 का जब √5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और 3 15, और 3 तो बाहर ही रहेगा, तो 3 √15। ये बात क्लियर हो रही? माइनस को बाद में खोलेंगे, अभी मत करो कुछ, बटे रहने दो, माइनस वहीं रहने दो, ठीक है। 3 √3 माइनस √2, तो 3 गुणे 2 6, यानी √6 तो होगा, लेकिन 3 बाहर होगा और बीच में माइनस होगा। बात क्लियर हो रही? यहाँ नीचे क्या है? कुछ नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a² माइनस b² हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? प्लस लगाओ, नेक्स्ट में देखो क्या है, मल्टीप्लाई करो आप। √2 का √5 से मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो √10 आएगा और 2 बाहर है। माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। 2 √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √3 मिला के √6 हो जाएगा, 2 बाहर है, बटे फिर वही केस, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 बन जाएगा वो, और √3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि a² माइनस b² यहाँ बन जाएगा सेम, ठीक है। अब देखो नीचे ध्यान दो आप, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, 15 माइनस √10। बात क्लियर हो रही? माइनस यहाँ पे क्या होगा? नीचे √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर कुछ नहीं, 3 √15 है, वही रहेगा, माइनस 3 √6 वही रहेगा। प्लस यहाँ पे देखिए, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऊपर वैसे ही रहने दो, 2 √10 माइनस 2 √6। अब देखो यहाँ क्लियर क्या हो रहा है, 3 माइनस 2 क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, तो √15 माइनस √10, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो गया। यहाँ देखो 5 माइनस 2, पहली बात तो ये माइनस लगाओ, माइनस का इसमें बहुत ध्यान देना है। यहाँ माइनस लगा लिए तो यहाँ सतर्क हो जाओ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। बात समझ में आ रही? अब ये भी जो आएगा तो प्लस बनाएगा, तो ये माइनस लगा दिया आपने। पहली बात तो 5 में 2 गया 3 होता है, और 3 इसमें डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तो 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? √15, और ये माइनस लगेगा, ये प्लस था, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। 3 यहाँ पर डिवाइड होगा, कट जाएगा, और ये बचेगा क्या? √6। अगले वाले में ऐसे करो, प्लस 5 में से 3 क्या जाएगा? 2 बचेगा, और 2 जब दोनों में सेपरेट अलग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √10 बचेगा। और यहाँ पहले से प्लस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ माइनस √6 बचेगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे आंसर देखो, माइनस 10 रूट में है, इधर देखो प्लस 10 रूट में है, यहाँ माइनस 15 रूट में, यहाँ प्लस 15 रूट में, यहाँ देखो √6 प्लस में और √6 माइनस में। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऑप्शन क्या? ए है। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने समझाया है इतने अच्छे तरीके से ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये समझ सको कि हमें लगाना किस तरह से है। वैसे आप चाहते तो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ बार बार कि a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b², फिर ये आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते थे, तो ये तो 2 ही लाइन में ख़त्म था क्वेश्चन। समझ में आ रही बातें? तो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप किस तरीके से हैं और हम कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो नोट करिए आप लोग, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है ना। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर,
√5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप पहले इसका रेशनलाइजेशन करके इसका स्क्वायर करके खोल लो जो भी आता है, इसका भी वही काम करो, रेशनलाइजेशन कर दो, उसका भी स्क्वायर करके जो भी आता है उसके बाद लास्ट में ऐड कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्ट पहले ही a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, उसको भी a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लो। तो क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन पहले कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए √5 प्लस √3 ऊपर है, √5 प्लस √3 ऊपर है, ठीक, ये है। जब इसका हम परमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर क्या बनेगा, नीचे माइनस है तो √5 प्लस √3 ऊपर बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यही माइनस है, √5 माइनस √3, बगल में क्या होगा, √5 प्लस √3, जो कि हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, इसका परमेयकरण किया है, करली ब्रैकेट और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगले वाले में करते हैं। अगले वाले में क्या करेंगे, √5 माइनस √3, नीचे क्या है, इसका परमेयकरण कर देते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं, √5 प्लस √3, यहाँ क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3, तो ऊपर भी हो जाएगा √5 माइनस √3। बात समझ में आ रही, करली ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। इतना तो सबको समझ में आ गया, कोई मैंने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसको क्या कर दिया है, परमेयकरण कर दिया नीचे वाले का, तो अपोजिट साइन में ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी सेम है, तो ये क्या बन गया, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रही, लेकिन करली ब्रैकेट के बाहर अभी स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक। इसी तरह अगले वाले में देखो, अगले वाले में नीचे सेम वही चीज़, a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी दोनों में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और करली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा हमें, नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो ये दोनों केस में 2 ही बचेगा नीचे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ है कि इसको आप ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, बाहर अभी एक स्क्वायर और लगा हुआ है, तो पहले एक काम करो, अंदर वाला खोल लो, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू √5 इंटू √3, ये बात समझ में आ रही। अपान में क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 यानी 2 बचेगा, और करली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर अभी लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही रहेगा, 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 यानी 2, करली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके आगे क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 8, प्लस 2 √5 इंटू √3, तो √5 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 2 √15 बटे 2, अब बाहर स्क्वायर लगा अभी भी, ठीक है। प्लस अगले वाले में क्या करेंगे, वही चीज़, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया, माइनस 2 √15 बटे कितना होगा, बटे 2 होगा, और स्क्वायर बाहर लगा हुआ। इसके आगे क्या होगा, स्टेप बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन मेथड यही है और कोई तरीका नहीं है। आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें, ये 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4, 2 डिवाइड करने के बाद, और यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √15 बचेगा, तो 4 प्लस √15 का स्क्वायर, ये बचा क्या, अभी स्क्वायर बचा था, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4, ये भी बचेगा, लेकिन माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस √15, तो यहाँ बच जाएगा 4 माइनस √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप लास्ट में क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस तरह का फार्मूला आपने देखा होगा, इतना नोट कर लिया क्या, मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि जगह कम पड़ रही है ना, तो यहाँ नोट कर लिया, मैं इतना मिटा दे रहा हूँ।
देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जरा ओपन करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, यहाँ से माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही मिलेगा क्या, यही मिलेगा। यही चीज़ यहाँ भी मिल सकती थी क्या, देखो यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर है और प्लस 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर है, तो देखो सेम है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस हिसाब से 2a स्क्वायर होना चाहिए, 2a स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी का मतलब रूट 15 का स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो और क्या, यही तो है। यहाँ तक भले लेंदी लग रहा था आपको, लेकिन यहाँ तो आप फार्मूले से समझ सकते हैं ना क्या होने वाला है। तो 4 चौक 16 और दूना 32 प्लस 2 गुणे रूट 15 का स्क्वायर क्या करेंगे, 15 ही आएगा, रूट 15 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 15 दूना 30, तो 32 प्लस 30 कितना हो गया 62, तो आंसर क्या आ गया 62, ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा तो लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप लगा नहीं सकते। वही सेम तरीका फार्मूला अलजेब्रा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा आप जानने की ज़रूरत है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए तो क्या बचता है, जो कि मैं चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब इसमें आता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड, है ना, फार्मूले यूज होते हैं। तो अगर यहीं पर माइनस होता तो माइनस वाले केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये ए दोनों कट जाते हैं, ए स्क्वायर, तो बचता क्या 4ab, है ना, लेकिन यहाँ प्लस का केस है तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका मान क्या आएगा, ऑप्शन ये दे रखा है। तो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या कॉन्जुगेट करिए। तो सबसे आसान मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबसे आसान क्या होगा, आप इसका क्या कर लीजिए, रेशनलाइजेशन कर लीजिए, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि 2 में से यानी 4 और माइनस 2 2 हो जाएगा नीचे, और इस वाले केस में भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 प्लस रूट 2 वैसे रहने दीजिए आप, पहले इसका परमीकरण कीजिए अगले वाले को। नीचे देखिए क्या दे रखा है, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे जब तो 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 2। ये बात क्लियर हो रही, यहाँ पे 1 था कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 है, रूट 2 माइनस 2 है, तो इसका जब परमीकरण करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 प्लस रूट 2 होगा ही होगा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, 2 माइनस रूट 2 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, जो कि ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, प्लस अगले वाले केस में क्या है, एज इट इज रख दीजिए रूट 2 प्लस 2, लेकिन नीचे यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होने की वजह से रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, ये बात आप लोग को समझ में आ रही या नहीं, क्लियर। आगे चलते, 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 माइनस रूट 2 अभी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस रूट 2 प्लस 2 अपान रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 प्लस रूट 2 ये तो पहले से कोई दिक्कत नहीं, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 2 बटे 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहीं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये माइनस 2 बनेगा तो माइनस यहाँ कर दिया मैंने, रूट 2 प्लस 2। ये बात क्लियर हो रही, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करिए, सबको सेपरेट अलग अलग कर दीजिए, यानी 2 से भी डिवाइड कर दीजिए। 2 प्लस रूट 2 ये हो गया, प्लस 2 से अब इसमें डिवाइड करेंगे 2/2 तो 1 बन जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। रूट 2/2 माइनस रूट 2/2 हो जाएगा, क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस बनेगा, और 2/2 यानी 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। रूट 2/2 माइनस में, यहाँ भी रूट 2/2 माइनस में, ठीक है। तो रूट 2/2 माइनस में, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हाफ हाफ फुल रूट 2 बन जाएंगे। और यहाँ पहले से क्या रूट 2 रखा हुआ और प्लस 2, तो ये रूट 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ रही? ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था टफ। आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन आना चाहिए, यानी कि परमेयकरण आना चाहिए। अगर परमेयकरण आ रहा है तो 2-3 लाइन में ये कर सकते हैं। तो वही है a + b a - b, वही सिस्टम है। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है घातांक का, उसको शुरू करते हैं। यानी क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंडाइसेस। यानी क्या हो गया, घातांक के उपयोगी सूत्र। तो घातांक के उपयोगी सूत्र कौन कौन से हैं, इसके 7-8 नियम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर के जितने भी नियम पहले समझ। तो पहला नियम समझते हैं इसका। पहला नियम मान लो कि जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर ये दे रखा है, यानी बेस क्या है, इक्वल है। मल्टीप्लाई के केस में है, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है, यानी m + n। बात क्लियर समझ में आ रही? अगर मल्टीप्लाई के केस में बेस इक्वल है, यानी बेस a है, तो पावर ऐड हो जाएगी। दूसरा नियम समझते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अगर ये दे रखा है और बेस इक्वल है तो पावर डिवाइड में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी घट जाएगी, a की पावर m - n हो जाएगा। तीसरा नियम, a की पावर m की पावर n हो, यानी पावर की पावर हो, a की पावर m की पावर n हो, तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m गुणे n हो जाएगा। अगला नियम, a की पावर 0 अगर है तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 रहेगी तो क्या हो जाएगी, ऑलवेज 1 होगी, हमेशा 1 होगी। अगला नियम, a की पावर अगर m है तो 1/a की पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो आप, a की पावर अगर -m है तो 1/a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इन्वर्स का केस होता है ये। अगर a की पावर m है तो इन्वर्स के केस में, उल्टे के केस में, प्रतिलोम के केस में क्या होता है, सिर्फ पावर के साइन चेंज होते हैं। यानी +m है तो -m हो जाएगा, यहाँ -m था तो +m हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला लिखो 6, अगर a/b की पावर m है तो हम इसे लिख सकते हैं b/a की पावर -m। ये इसी तरह का केस है। यहाँ पे a/b की पावर m है तो अंदर का अगर कंटेंट, यानी अंश और हर एक दूसरे को बदलते हैं, b/a करते हैं तो पावर प्लस से माइनस हो जाएगी, या ऊपर इस वाले केस से इधर आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगी। बात क्लियर समझ में आ रही? अगला नियम, अगर a इंटू b इंटू c इंटू और भी कोई नंबर है और इसकी पावर बाहर क्या है, n है, इस तरह के केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के, खासकर मल्टीप्लाई के केस में ये अप्लाई होता है, a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू c की पावर n इंटू डॉट डॉट जो भी नंबर रहेगा। कहने का मतलब ये है, a इंटू b इंटू c जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर पावर बाहर है तो उसको हम अंदर ला सकते हैं सेपरेट सेपरेट, और अगर अंदर पावर सबकी सेम है तो उल्टा हम जा सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके बाहर लगा सकते हैं पावर। तो ये दोनों केस में अप्लाई होता है, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट नियम, जैसे अगर कोई नंबर है और उसकी पावर n है
और यहाँ पे दे रखा b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/n बन जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट में होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि a की पावर अगर पहले से 1/n दे रखा है और इक्वल टू b है, तो इस केस में a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। बात समझ आ रही। अगर a की पावर 1/n में है तो इक्वल के बाद n में कन्वर्ट हो जाएगा पावर, और पहले से अगर n में है तो 1/n हो जाता है। तो ये बात पहले से आपको, ये वाला केस पहले से पता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 0.5 है और 0.5 की पावर 4 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इसका मान बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए पहली चीज़ तो इसमें हमें सबसे पहला काम जो करना है, 4 की पावर दे रखा है यहाँ पे, यहाँ 0.5 की पावर दे रखा है, तो बेस तो इक्वल है नहीं। बात समझ आ रही कि हम पावर को ऐड कर लें। तो एक काम कर सकते हैं, 4 को हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, या फिर एक और तरीका है 0.5 को ही कन्वर्ट कर लो। 0.5 का क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इस 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10, ये दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ 5 पावर 4 है। ठीक है, 5/10 को जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा रूट, तो ये √4 हो गया, गुड़े इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2, तो 1/2 की पावर 4, √4 का मान क्या हो जाएगा 2, और 1/2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 2 का कितना होता है 4, और 2 की पावर 4 का 16, तो 2 गुणे 1/16, 2 से 16 कट जाएगा 8, यानी 1/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो समझ में आ रहा क्या करना है। तो क्वेश्चन देख के आपको खुद आइडिया लगाना कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, जो कि आसानी से क्वेश्चन हल हो जाए। तरीके दूसरे भी हैं, तरीके और क्या है कि 4 को आप 2 का स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर करके तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाए 1 बन जाता, तो वो भी तरीका था, आप उससे भी जा सकते थे, इस भी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 2 को 16 बनाने में बहुत दिक्कत है, 16 को आप 2 में बना दो, ये आसान है, और पावर जब सेम हो जाएगी, बेस सेम हो जाएगा तो मल्टीप्लाई है, अब हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर लेंगे। तो 16 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी 16 बनेगा, और उसकी पावर कितना है यहाँ पे 0.16, ये बात क्लियर हो रही है क्या, इंटू 2 की पावर 0.36, ये ऐसे रहने दो। अब ये यहाँ देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पावर की पावर है, तो पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बिल्कुल, 2 की पावर 4 गुणे 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, 16 चौक 64, यानी 2 की पावर 0.64 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 की पावर 0.36। अब बेस तो इक्वल हो गया, अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जानी चाहिए, तो ऐड कर लो, 0.64 और 3 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 बनेगा, यानी 1.00 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर तो अब 1 बन गई, तो आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें बहुत टफ हो, आपको ये समझना पड़ेगा हमें 2 बनाना पड़ेगा 16 को, और जो कि बहुत आसान है बनाना। तो ये था क्वेश्चन, तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 पावर 3, तब x का मान बताना है। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं x के फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना रहता है, x का मान निकालना रहता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना रहता है, आप बेस को इक्वल करो, क्योंकि अगर आप बेस को इक्वल नहीं करेंगे तो पावर को आप इक्वल नहीं कर पाएंगे, और पावर को अगर इक्वल नहीं कर पाएंगे तो हम x का मान नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सभी पैटर्न में यही होता है। तो अब देखिए यहाँ 27, यहाँ 243 है, तो 243 या 27 दोनों को कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि दोनों का बेस इक्वल हो जाए। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितना 2x - 1,
बराबर 243 को क्या लिख सकते हो, 27 में अगर 9 से गुणा करें, देखिए 9 से 63, 9 दूना 18 और 6 24, यानी 27 गुणे 9 कितना होता है 243, और 27 होता है 3 की पावर 3 और 1 9 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही? और उसके ऊपर पावर 3 है, तो 3 की पावर 5 243 होगा। अब पावर की पावर है, तो मैंने बताया था जब भी पावर की पावर आ जाए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर होगा 3 की पावर 5 इंटू 3, यानी 3 की पावर 15। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6x माइनस 3 का 1 में करोगे -3 बराबर हो जाएगा 3 की घात 15। अब देखिए ये बेस इक्वल है क्या, बेस अगर इक्वल है बराबर लगा है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही? इस तरह से क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा 15 के, और 6x बराबर क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो 15 प्लस 3 यानी कि 18 हो जाएगा। अगर 6x बराबर 18 है तो x बराबर क्या हुआ 18/6, जो कि छात्रिक 18, x का कितना मान आ गया 3 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो गया ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बात समझ में आ रही? इस तरह के केस में सब में यही करना रहता है कि हमें बेस को इक्वल करना है ताकि पावर हम इक्वल लिख सकें, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो ये था आज का क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ रहे थे करली का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको लगा रहे थे, यानी जो फार्मूले होते हैं घातांक के उसके बारे में हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन पढ़ा, और संयुग्मी पे भी क्वेश्चन लगाया हम लोगों ने, जो रेशनलाइजेशन का पार्ट होता है, जो रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं प्रमेयकरण, उसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए। कल इस पे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जिसने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, यानी ये सर्ट्स क्या है, इंडाइसेस क्या है, इसके बारे में मैंने बेसिक तरीका बताया है। तो वो जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है, जाके प्ले लिस्ट में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।